हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z स्मार्ट अध्ययन में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ BPSC TRE 2.0 का 6 to 8 हिंदी पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम इंग्लिश और हिंदी भाषा को करेंगे और बाद में सब्जेक्ट को। तो बिना देर किए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है डैश डैश ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। यहाँ आर्टिकल फिल करना है। यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सो आंसर इज़ ई, नन ऑफ द एबव। दूसरा प्रश्न है राजन इज सेलेक्टेड एज डैश डैश MBBS डॉक्टर। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वरों से हो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी एन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a part of grocery store? Cereals, oil, leather। तो लेदर ग्रोसरी स्टोर का पार्ट नहीं है। लेदर किराने स्टोर पे नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is not a continent? कौन एक कॉन्टिनेंट नहीं है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अरब एक कॉन्टिनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, If it is a May, then the previous month was April। Question number 6, spring comes before, spring comes before summer। तो answer is E, none of the above। What we call a father of our mother। हम अपनी नानी को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर। The answer is maternal grandfather। Question number 8, sister's daughter is called as, answer is niece। अब हिंदी के सवाल। प्रश्न 9, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन नंबर बी को देखिए, भाष्य। भाष्य में अगर हलंत होता तो ऑप्शन बी ही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर य में हलंत नहीं है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 10, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुराने हिंदी का नाम दिया है। प्रश्न 11, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मचर्यु। 12, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो आंसर सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 हैं, जबकि बोलियों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 17, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। ये एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जिसमें ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत प्रमुख 3 बोलियां आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अगला प्रश्न है मैथिल बोली के कवि हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं कृतिलता, कृति पताका और पदावली। प्रश्न 20, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 21, य, घ, थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो प्रत्येक वर्ग का चौथा और दूसरा वर्ण महाप्राण होता है, इसलिए घ और थ महाप्राण है, य नहीं है। तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके लिए ये एक चार्ट भी देख सकते हैं
और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्वेश्चन नंबर 22, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन बी को देखिए, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ससुराल बना है ससुर प्लस आल से, ससुर धन आल, तो ऑप्शन बी आंसर सही है, आल। क्वेश्चन नंबर 24, किस समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। और तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय यानी कि घर। तो आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 25, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो फलदान भी होता है, तिलक भी होता है, पार्श्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कण, चिन्ह तथा शून्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पतंग, भाव, भेद, तो ये तीनों में से किसी के अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी में स्वर कौन से हैं? ऑप्शन अ, ई, उ, ए, ऊ, ए। तो स्वर में छोटी मात्रा वाले स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। ऑप्शन ए, अ और ई सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन ए, ख, घ, त, द, प, म। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो आंसर ए सही होगा, ख, घ। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी के ओठ से व्यंजन है, मतलब जिनके उच्चारण में होठ आपस में स्पर्श करे, तो प वर्ग वाले वर्णों के उच्चारण में होठ स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प दिख ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राज्यसभा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये रहा भाषा का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में मैं आपके लिए सब्जेक्ट 6 to 8 सब्जेक्ट